यूक्रेन में प्रलय की तैयारी, भारत के बजट पर भारी, चीन की सियासत भी कर रही खेल। दोस्तों, यूक्रेन रूस का विवाद भारत के लिए ऐसी फांस बन गया है जिसे वो चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा है। एक साथ दो मोर्चों पर बढ़ती टेंशन ने भारत को हैरान और परेशान कर दिया है। हैरानी और परेशानी भी ऐसी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी। जी हां दोस्तों, आज आपको मैं कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे और दिमाग फ्यूज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जंग मैदान में हो क्या रहा है। महाविनाशक पनडुब्बी आई है, अमेरिका का काल लाई है। दोस्तों, महाप्रलय की महाध्वनि अब हर तरफ सुनाई दे रही है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं और एक ही अरदास लगा रहे हैं कि युद्ध टल जाए और महाविनाश होने से बच जाए। लेकिन इन सब के बीच रूस ने अमेरिका के वॉशिंगटन शहर को तबाह करने की तैयारी कर ली है। अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए रूस ने अपनी महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेलगोराड को समुद्र में उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। करीब 604 फुट लंबी ये रूसी पनडुब्बी दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। बेलगोराड पनडुब्बी विशेष रूप से रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है। ये पनडुब्बी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक छोटी सबमरीन और अत्याधुनिक ड्रोन विमान को छिपाया जा सकता है। यूक्रेन तनाव के बीच इस पनडुब्बी के आने की खबर से दुनिया में दहशत बढ़ गई है। इस पनडुब्बी का कुल वजन 14,700 टन है। परमाणु ऊर्जा से चलने के कारण यह पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है। इस पनडुब्बी में लगे पोसाइडन टॉर्पीडो में परमाणु बम लगा है और ये AI से लैस है। ये किसी बड़े शहर में प्रलय लाने में सक्षम है। इस पनडुब्बी को जंग का नक्शा बदलने वाली पनडुब्बी कहा जा रहा है। बेलगोराड पनडुब्बी समुद्र में 1700 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। 1700 फीट की गहराई तक गोता लगाने के कारण दुश्मन देशों के रडार और सोनार इसका पता बहुत मुश्किल से लगा पाएंगे। ऐसे में अगर ये पनडुब्बी अमेरिका के नजदीक पहुंच जाती है तो US नेवी के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। इसमें लगे टॉर्पीडो अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इनकी क्षमता अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 130 गुना ज्यादा है। कहा जा रहा है कि पनडुब्बी प्रशांत महासागर में स्थित रूसी नौसैनिक बेड़े में काम करेगी। प्रशांत महासागर में ही अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है और लॉस एंजलिस जैसे कई बड़े शहर भी इसी समुद्री इलाके से सटे हैं। रूस के इस महाविनाशक हथियार के तैयार होने की खबर ऐसे समय पर आई जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका और नाटो देशों के साथ रूस का तनाव चरम पर है। अमेरिका और नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जबकि रूस ने इसके खिलाफ पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। रूस ने 1 लाख सैनिक, रोबोट, टैंक, मिसाइलें आदि यूक्रेन सीमा पर तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, इस महाप्रलय की दस्तक से भारतीय अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं है। आने वाले बजट पर इसका असर देखा जा सकता है। यूक्रेन रूस विवाद का बजट पर असर, बढ़ते तेल के दामों पर क्या करेगी सरकार। दोस्तों, यूक्रेन संकट के चक्रव्यूह ने भारत को कई मोर्चों पर बांध दिया है। एक तरफ चीन है जिसने रूस का समर्थन कर भारत की टेंशन बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था में महाविनाश के दस्तक की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे समय में जब भारत का बजट आने वाला है, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के निशान को पार कर चुकी है। विश्लेषकों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत बहुत जल्द 100 से $110 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर सकती है। ऐसे में भारत जैसे देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत से हाहाकार मचना तय है। लिहाजा भारत सरकार के लिए तेल की कीमतों पर लगाए गए टैक्स पर मंथन करना जरूरी हो जाएगा। 1 फरवरी को भारतीय वित्त मंत्री जब देश का बजट पेश करेंगी तो बजट पर तेल का असर साफ दिख सकता है। दोस्तों, यहाँ यह जानना जरूरी है कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल क्यों आ रहा है। दोस्तों, इस साल की शुरुआत से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है, क्योंकि दुनिया भर में कोविड संक्रमण बढ़ने की वजह से तेल उत्पादक देशों ने मांग में कमी होने की संभावना के आधार पर कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया था। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना असर बाजारों पर नहीं डाल पाया, लिहाजा तेल की मांग में कमी नहीं आई। जबकि तेल उत्पादन संगठन OPEC प्लस ने तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया था। दूसरी तरफ मध्य पूर्व में सऊदी अरब, UAE का यमन के साथ विवाद और रूस यूक्रेन के बीच तनाव से भी तेल की आपूर्ति बाधित होने की अटकलें तेज हो रही हैं। तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ती है। हालांकि सकारात्मक पक्ष ये है कि पिछले 2 सालों में तेल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों से टैक्स में सरकारी खजाने में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इन सब के बीच भी देश में खुदरा महंगाई दर दिसंबर में पहले ही 5 महीने के उच्च स्तर 5.59% पर पहुंच गई है।
जबकि थोक महंगाई दर इसी महीने बढ़कर 13.56% हो गई है। वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तो उन्हें बढ़ती हुई महंगाई को भी ध्यान में रखना होगा। खासकर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को टैक्स में कटौती करनी होगी। ऐसा करना सरकार की मजबूरी भी होगी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे स्थिति में सरकार नहीं चाहेगी कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो और वोटर नाराज हो। लिहाजा सरकार के बजट पर इसका साफ तौर पर असर दिखेगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर महीने में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के सेल्स टैक्स में कटौती की थी, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए से 10 रुपए की कमी आई थी। दोस्तों, महाविनाश का ये पहला भंवर है जिससे भारत को पार निकलना है। वही बात करें दूसरे भंवर की तो वो भी कम खतरनाक नहीं है, और इसे पैदा किया है हमारे दुश्मन देश चीन ने। आखिर चीन ने भारत को कैसे अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। चीन का चक्रव्यूह, मकर जाल में कैसे फंसा भारत। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन की फितरत ही मकर जाल बुनने की है, लिहाजा एक बार फिर उसने भारत के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की। चीन के इस मकर जाल से भारत की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल रूस, अमेरिका और नाटो देशों में जंग के मंडराते खतरे के बीच चीन ने बड़ा दांव चला है। दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच चीन ने इस पूरे विवाद में खुलकर रूस का समर्थन किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका को रूस के वैधानिक सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। वांग यी ने अमेरिका और नाटो देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि सैन्य ब्लॉक को मजबूत करके या उसे विस्तारित करके क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि अपने इस बयान के जरिए चीन को रूस की सहानुभूति हासिल होगी, जो भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अगर चीन रूस के करीब जाता है तो भारत को कई मायनों में नुकसान हो सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। दरअसल भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और दोनों ओर मिलाकर करीब 1 लाख सैनिक सीमा पर तैनात है। चीन की इस हरकत से निपटने के लिए भारत बड़े पैमाने पर रूस से हथियार खरीद रहा है। रूस भारत को कितने हथियारों की आपूर्ति करता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय सेना के करीब 60 हथियार रूसी मूल के हैं। ऐसे में अगर रूस भारत को हथियार देना बंद कर दे तो इसका हमारी सैन्य क्षमता पर खासा असर पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि भारत ने यूक्रेन रूस विवाद में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर नजदीकी से नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही पक्षों में भारत की रणनीतिक भागीदारी शामिल है। ऐसे में एक भी गलत कदम पहले से जटिल चल रहे कूटनीतिक रिश्तों को संकट में डाल सकता है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद भारत के लिए चिंता का सबब जरूर है, लेकिन वो दोनों पक्षों से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों ही पक्ष उसके लिए अहम है और दोनों के साथ संबंध बनाकर चलना उसके लिए जरूरी है। हमारे पीएम मोदी को इसमें महारत हासिल है, तभी तो उन्होंने जहां एक तरफ रूस से भारत के संबंधों को और मजबूत किया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को अपना मुरीद बना लिया है। तभी तो अमेरिका भारत को हथियार की खरीद में बनाए गए कानून काटसा में ढील देने की सोच रहा है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अमेरिकी संसद जल्द ही इसे लेकर प्रस्ताव पारित कर सकती है। दोस्तों, काटसा है क्या, आइए वो भी जानते हैं। क्या है काटसा एक्ट? भारत को छूट देने की तैयारी। काटसा का पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है। अमेरिका ने इसे अपने विरोधियों के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका के दुश्मन देश ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। अमेरिकी संसद में कई बार भारत को काटसा कानूनों से छूट देने की मांग उठ चुकी है। ओबामा और ट्रंप प्रशासन ने इसे लेकर नरम रुख दिखाया था। बाइडेन सरकार ने भी इन प्रतिबंधों को लेकर भारत के प्रति नरम रुख ही दिखाया है। 2018 में अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ आर्म्ड सर्विस कमेटी के संयुक्त सम्मेलन के दौरान भारत को काटसा कानूनों से छूट देने पर बात की गई थी। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और व्यक्तित्व को, जिसकी बदौलत वो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। लिहाजा भारत को रूस से चीन के संबंधों को लेकर आशंकित होने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी अपने कुशल रणनीति से भारत को इस भंवर से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।